चलिए आज हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के क्षेत्र में वो क्या था और उनके जो 3 फेमस लॉज हैं, जो 3 फेमस नियम हैं मेंडल के द्वारा दिए गए, वो क्या थे। तो इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। तो जो मेंडल साहब थे, इन्होंने कुल 34 गुणों को लिया था, 34 कैरेक्टर्स को लिया था, लेकिन उनमें से 22 कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया था। अब ये जो 22 कैरेक्टर थे, इनमें से जो कैरेक्टर लिए गए थे, कुछ कैरेक्टर थे वो क्या थे, वो विपरीत लेकिन स्पष्ट थे। विपरीत एवं स्पष्ट यानी कि का मतलब क्या है, अपोजिट एंड क्लियर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे, मान लीजिए उन्होंने एक शॉर्ट पौधा यानी कि जो हाइट में छोटा पौधा था उसको लिया, एक लंबा पौधा यानी कि जिसकी हाइट लंबी थी उसको लिया। तो जो लंबा पौधा था उसको उन्होंने टी से डिनोट किया, कैपिटल टी से, और जो शॉर्ट था, जो हाइट कम थी जिसकी, उसको उन्होंने स्मॉल टी से दर्शाया। तो इसको लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, हम यहां पर एक लक्षण की चर्चा कर रहे हैं, एक कैरेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। तो एक पौधा लंबा लिया, एक पौधा छोटा लिया, लंबे पौधे लिए, छोटे पौधे लिए। जो लंबे पौधे थे उनको उन्होंने कैपिटल टी से शो किया, और जो छोटे पौधे थे, शॉर्ट हाइट के पौधे थे, उनको उन्होंने स्मॉल टी से डिनोट किया या उसको दर्शाया। उन्होंने इन पौधों को पॉलिनेशन करवाया, यानी कि जो उसके स्टिग्मा पर उन्होंने, जो लंबे पौधे थे उसके जो पोलन ग्रेन्स थी उसको उस पर डाला और इनका क्रॉस करवाया। जितने भी इनके संतानें पैदा हुई, जितनी भी इनकी ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुई, वो सारी क्या थी, लंबी थी, हाइट जिनकी ज्यादा थी। आप देख सकते हैं टी 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 टी, सब में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट शो हुआ, यानी कि प्रभावी शो हुआ। तो जितने भी F1 जनरेशन थे, इनको इन्होंने F1 जनरेशन कहा या फर्स्ट जनरेशन कहा, और इनमें जितने भी संतानें पैदा हुई थी, जितने भी पौधे हुए थे, वो सारे लंबी हाइट के थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो छोटी हाइट वाले जो जीन थे वो दब गए। ठीक है, वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो डोमिनेंसी दिखाई, जो प्रभाविता दिखाई, वो लंबी हाइट के जीन्स ने दिखाई, जिसकी वजह से सारे पौधे जो थे वो लंबे थे। ये सारे पौधों को संकर या हाइब्रिड कहा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड इसलिए कि लंबे और छोटे दोनों पौधों का मिक्सचर थे, संकर थे, जिसको हिंदी में हम संकर प्रजाति बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको हाइब्रिड नस्ल बोलते हैं या हाइब्रिड किस्म बोलते हैं। तो जो F1 जनरेशन थी उसमें जो जितने भी पौधे हुए वो सारे के सारे लंबे थे। अब इसके बाद उन्होंने इसका क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो क्या हुआ, टी 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 टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों पौधे क्या थे, लंबे थे। इनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो F2 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, टॉल टॉल, ये आया कैपिटल टी, ये आया कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी क्या हो गया, टॉल। फिर आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या हुआ, टॉल। क्यों, क्योंकि टी जो कैपिटल टी है वो इसमें डोमिनेंट है। इसी प्रकार स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये भी टॉल, और स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया शॉर्ट। तो ये रेशियो क्या बना, ये रेशियो बना 3:1। पूछा जाता है एग्जाम में 3:1 रेशियो किस जनरेशन में आता है, तो F2 जनरेशन में आता है। मेंडल ने मटर का एक विशुद्ध लंबा यानी कि प्योर टॉल पौधा और उसकी जाति, उसी जाति की मटर का दूसरा विशुद्ध बौना यानी कि छोटा पौधा, हाइट जिसकी कम थी, उसको लिया और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। यानी कि जो लंबे पौधे के परागकण थे उनको बौने पौधे के स्टिग्मा पर डाला, या लंबे पौधे के स्टिग्मा पर छोटे यानी कि बौने पौधे के परागकण डाले। इससे क्या हुआ, इससे उत्पन्न बीजों के अंकुरण से जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लंबे थे। ठीक है, इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधों को मेंडल ने प्रथम पुत्री पीढ़ी या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहा। ओके, अब ये सभी जितने भी पौधे थे इनको इन्होंने हाइब्रिड या हिंदी में इसको हम संकर कहते हैं कहा जाने लगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न गुणों वाले थे और पर परागण यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पर परागण थे, पर परागण से उत्पन्न हुए थे। अब F1 पीढ़ी से जो प्राप्त लंबे पौधे थे उनको फिर से इन्होंने क्रॉस करवाया, जिससे कि प्राप्त बीजों को उगाने पर सभी पौधे लंबे नहीं हुए, बल्कि कुछ पौधे लंबे और कुछ बौने हुए। इन लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था, रेशियो क्या था, 3:1 था। यानी कि 75% जो पौधे थे वो लंबे थे और जो 25% पौधे थे वो बौने थे। F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतानों की पीढ़ी को इन्होंने क्या कहा,
उसको F1 कहा था और इसको इन्होंने F2 जनरेशन कहा। F2 जनरेशन के 3 पौधे लंबे और एक पौधा शॉर्ट यानी कि बौना पाया गया। ओके, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। अब जो F2 पीढ़ी के पौधों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और जो तीसरी पीढ़ी थी, थर्ड जनरेशन थी, उसके पौधों में यह पाया कि जो बौने पौधे थे वो स्वयं परागण के द्वारा केवल बौनी संतानें उत्पन्न करते हैं, किंतु जो लंबे पौधे हैं, लंबे पौधों में 1/3 केवल लंबी संतानें पैदा करते हैं और 2/3 लंबी और बौनी दोनों प्रकार की संतानें 3:1 के अनुपात में उत्पन्न करते हैं। इस प्रयोग से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाला, कुछ निष्कर्ष निकाले, और वो निष्कर्ष क्या थे कि चाहे जनक या पेरेंट कोई भी हो, वो रिसिप्रोकल क्रॉस यानी कि व्युत्क्रम संकरण सदैव एक जैसे परिणाम प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए लंबे नर एवं बौने पौधे के मध्य मूल संकरण में सभी F1 पौधे लंबे थे तथा लंबे मादा एवं बौने नर के मध्य व्युत्क्रम संकरण में भी सभी पौधे F1 जनरेशन में लंबे थे। ठीक, तो इनके ये कुछ कंक्लूजन थे इनकी स्टडी के।